था राजघाट। जितना सुंदर उसका नाम, उतना ही सुंदर था वो गांव। चारों तरफ हरियाली, खेतों में लहराती फसलें, बच्चों की खिलखिलाहट और लोगों के चेहरों पर सुकून। इसी गांव के एक कोने में था एक छोटा सा घर, जहां रहते थे दो भाई, ज्ञान भाई और राय स्टार। दोनों एक दूसरे की जान थे। ज्ञान भाई गांव में एक सा छोटा पेट्रोल पंप चलाते थे, जबकि राय स्टार लकड़हारा था। हर दिन जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शहर में बेच आता। दोनों की जिंदगी आम लेकिन सुकून भरी थी। एक शाम राय स्टार ने ज्ञान भाई से कहा, भाई आज मुझे बहुत दूर के जंगल में लकड़ियां काटने जाना है, शायद रात को लौट न सकूं। ज्ञान भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन संभल कर जाना। राय स्टार बाइक लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रात होते होते वह जंगल पहुंच गया। बाइक एक किनारे खड़ी की और पेड़ काटना शुरू कर दिया। जैसे जैसे रात गहराती गई, जंगल और भी डरावना होता गया। तभी उसकी नजर पड़ी दो सूखे पेड़ों पर। पूरा जंगल हरा भरा था, लेकिन वे दोनों पेड़ एकदम सूखे, जैसे किसी श्राप से जले हुए। राय स्टार को कुछ समझ नहीं आया। उसने बाकी की तरह उन्हें भी काट दिया। अगले दिन राय स्टार शहर से लकड़ियां बेचकर लौटा। उसी शाम गांव में अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगी, कभी बच्चों के रोने की, कभी किसी औरत की चीख। सुबह होते होते पूरे गांव में कोहराम मच गया। हर घर के बाहर एक लाश पड़ी थी और उनके पास रखे थे दो लकड़ियों के बंडल। गांव वालों में खौफ फैल गया। सबका शक एक ही ओर गया। वो लकड़ियां किसकी थीं? सबको याद आया, गांव में लकड़ी बेचने वाला एक ही है, राय स्टार। गांव वाले राय स्टार के घर के बाहर इकट्ठा हुए और चिल्लाने लगे, बाहर निकल राय स्टार, तूने हमारे गांव को बर्बाद कर दिया। राय स्टार बाहर आया, घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। उसे गांव से बाहर निकाल दिया गया। जब ज्ञान भाई को यह पता चला तो वह सीधे गांव की ओर दौड़ा। रास्ते में उसे राय स्टार मिला। राय स्टार रोते हुए बोला, भाई मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी मुझे गांव से निकाल दिया गया। ज्ञान भाई ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तू चिंता मत कर छोटू, मैं गांव वालों से बात करता हूँ। वो दौड़ता हुआ गांव पहुंचा। लोगों से हाथ जोड़कर विनती की, मेरा भाई निर्दोष है, कृपया उस पर रहम करो। पर गांव वालों ने उसकी भी एक न सुनी। कहा, हत्यारे का भाई भी हत्यारा होता है। और फिर उसे भी गांव से निकाल दिया गया। अब दोनों भाई गांव से दूर एक झोपड़ी में रहने लगे। रात को ज्ञान भाई ने ठान लिया, मैं अपने भाई पर लगे कलंक को मिटाकर रहूंगा। अगली रात वह चुपचाप गांव की ओर निकल पड़ा। गांव पहुंचते ही उसे सड़क के बीचों बीच एक सफेद सूखा पेड़ दिखाई दिया। ज्ञान वहीं रुक गया।